Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our remain chapter 5, Footprints Without Feet, written by S. C. Wells. So let me continue our chapter. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. भीड़ भरे लंदन से वो बच निकलने के लिए बिल्कुल अधीरा हो गया और वो आइपिंग गांव के लिए वो ट्रेन के लिए निकल पड़ा. वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पे उसने वहाँ का जो लोकल इन था, लॉज, उसमें उसने 2 कमरे बुक करवाए. द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन इन द विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. ठंडी के मौसम में एक अजनबी का लॉज में आना किसी भी प्रकार का एक असाधारण घटना थी. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. इस प्रकार असाधारण पहनावे वाले अजनबी को देखकर सभी तरह तरह की बातें करने लगे. मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मकान मालिक की जो पत्नी थी श्रीमती हॉल, उसने उसके साथ फ्रेंडली मतलब मैत्री करने की पूरी कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग वो इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. लेकिन ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और उसने कहा कि मेरा आइपिंग आने का हेतु अकेले रहने की इच्छा है, सॉलिट्यूड रहने की इच्छा है. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं अपने काम में दखल करना नहीं पसंद करता. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट वो हैज़ अफेक्टेड माई फेस. और इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन satisfied that her guest was an eccentric साइंटिस्ट, मतलब उसके गेस्ट इस बात को सेटिस्फाइड होके उसका जो मेहमान था वो एक एसेंट्रिक मतलब क्या होता है, सन की एक व्याकुल वैज्ञानिक था. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और ये बात को ध्यान में रखकर उसको पहले से ही एडवांस में उसको किराया दे दिया था. मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. मिसिस हॉल उसकी अजीब आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव की अपेक्षा करने के लिए वो तैयार थी. बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन चुराए हुए पैसे ज़्यादा चले नहीं. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और ग्रिफिन को अभी वो बात स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अभी कुछ पैसा नहीं थे. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और फिर भी वो बहाना बनाया करता था कि कोई भी क्षण में उसके पास एक चेक आने वाला था, कोई भी एक टाइम में एक चेक आ सकता था, उसका ऐसा वो बहाना बताता था. Shortly afterwards, a curious episode occurred. इसके बाद एक अनोखी घटना घटी. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. और बहुत ही जल्दी सुबह एक पृष्ठ और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जाग गए. क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स
they heard a chink of money being taken from the clergyman's desk. सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए उन्होंने पृष्ठ की टेबल से पैसे लिए जाने की आवाज़ सुनी. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई आवाज़ किए और हाथ में मजबूती से एक सड़ी लिए पादरी ने जोर से दरवाज़ा खोला. प्रिस्ट ने जोर से दरवाज़ा खोला. सरेंडर, और उसने बोला कि सरेंडर हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो. Then in amazement he realized that the room appeared to be empty. तब वह उसने आश्चर्यचकित हो रह गया और उसने अनुभव किया कि कमरा तो बिल्कुल एम्प्टी दिखाई दे रहा था, खाली दिखाई दे रहा. He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा. And behind the curtains and even up the chimney. उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा और चिमनी में भी देखा. There wasn't a sign of anybody. वहाँ पे किसी का कोई चिन्ह दिखाई देता नहीं था. At the desk had been open and the housekeeping money was missing. इसके बाद देखा तो डेस्क खाली थी, डेस्क खुली हुई थी और घर के जो खर्च के लिए जो पैसे रखे थे वो गायब हो गए थे. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मतलब असामान्य बात. पूरे दिन प्रीस्ट ने यही कहता रहा, पूरे दिन ये पादरी ऐसा कहता रहा. बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन वो इतना असाधारण तो नहीं था जितना कि सुबह उसके कुछ समय बाद मिसिस हॉल के फर्नीचर का जो व्यवहार था. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. मकान मालिक और उसकी पत्नी जल्दी से उठ गए और उन्होंने देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट था उसके कमरे का दरवाज़ा तो पूरा खुला पड़ा था. Usually it was shut and locked. And he was furious if anyone entered his room. आमतौर पे वो दरवाज़ा बंद रहता था और इस पर ताला रहता था. अगर कोई उसके कमरे में चला जाता तो वो बहुत गुस्से हो जाता, फ्यूरियस हो जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस. ये जो मौका था वो अच्छा था कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता था, ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए था. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. उन्होंने दरवाजे को झांक कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया और उन्हें जांच करने का निश्चय किया. The bedclothes were cold, saying that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. उन्होंने देखा तो बिस्तर तो बिल्कुल ठंडा था और ये बताता था कि अवश्य साइंटिस्ट यहाँ से काफ़ी समय पहले उठ के चला गया था. और इससे अजीब ये बात थी कि कपड़े और पट्टियों जिन्हें वो हमेशा पहनता था वो कमरे के अंदर बिखरी हुई पड़ी थी. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक मिसिस हॉल को अपने कान के पास सूंघने की आवाज़ सुनाई. कोई सूंघता हो ऐसी आवाज़ सुनाई दी. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. एक क्षण के बाद बिस्तर के सिरहाने रखा हैट, बिस्तर के पास रखा जो हैट था वो अपने आप उछलता था और उसके चेहरे से वो टकराया.
डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, मतलब उसके चेहरे पर वो हेड था टोपा, उड़ते हुए आए और वो टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद तो देखो तो बेडरूम की जो चेयर थी वो भी सजीव हो गई, लाइव हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चेंज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, हवा में उछलते हुए वो सीधे उसके टांग आगे करके उसकी और आगे बढ़े। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, कुर्सी ने दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। ये कुर्सी ऐसे उठी उड़ती हुई और दोनों को पुश करके बाहर धकेल दिया, और तब तक उनको बाहर जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा भी बंद करने के बाद ताला भी लगाता हुआ उनको ऐसा महसूस हुआ। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रियस, Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics मतलब एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों, बेहोश हो जाने का, तो वो मूर्छित होकर सीढ़ियों में गिर गई। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused that this to enter into her furniture. She was convinced that the room was haunted by spirit. उसे विश्वास दिलाया, उसको ऐसा विश्वास था, भरोसा था कि कमरे में कोई आत्मा का निवास था और अजनबी ने किसी प्रकार उस आत्मा को फर्नीचर में प्रविष्ट कर दिया था, और अजनबी ने किसी प्रकार इस आत्मा को उसके फर्नीचर में प्रविष्ट कर दिया था। माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर सी मॉन, मेरी बेचारी माँ एक कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचकर कि वह अब मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है, ये सोच के कि अब तो मेरे खिलाफ वो खड़ी हो गई है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. पड़ोसियों का मानना था कि ये समस्या किसी जादू टोन से पैदा हुई है। By witchcraft मतलब कोई जादुई टोन से हुई है। But witchcraft is or not. When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a band in it. लेकिन ये जो जादू टोना था कि नहीं, ये बात सब पादरी के घर लूटने के समाचार जब न्यूज़ में आया, तब ये जो अजीब वैज्ञानिक था उसके हाथ होने की शंका बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई। सस्पेंस suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. Suspicion मतलब संदेह, शंका और भी गहरी हो गई जब अचानक कुछ कैश, जो कैश थी, कुछ नकदी पेश, वो जबकि उसे स्वीकार कर दिए और अधिक समय नहीं हुआ था कि उसके पास पैसे नहीं थे। ये जो शंका है, संदेह और भी गहरा हो गया जब उसने अचानक कुछ कैश, उसे इस बात का स्वीकार किया और उस समय उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थी। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist
who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. गांव का जो कांस्टेबल था वो गुप्त रूप से उसको बुलाया गया, उसको गुप्त रूप से बुलाया और कांस्टेबल के आने की प्रतीक्षा करने के बावजूद श्रीमती हॉल ने साइंटिस्ट के पास गई और किसी प्रकार उसने सीक्रेट जो रहस्यमय रूप था उसको खाली बेडरूम से प्रकट हुआ। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, उसने पूछा। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में से बाहर कैसे आए और ये ताला बंद कमरे में तुम कैसे अंदर गए। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. साइंटिस्ट तो हमेशा जल्दी गुस्से हो जाता था और वो गुस्से हो गया, क्रोधित हो गया। You don't understand who or what I am, he shouted. तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, उसने चिल्लाया। Very well, I will show you. बहुत ही अच्छा, मैं आपको जल्दी दिखा दूँगा। Suddenly he threw off her bandages, whiskers, spectacles and even nose. अचानक उसने पट्टियाँ निकाली और ये गलगुच्छे निकाल दिए, चश्मे निकाल दिए और नकली नाक था वो भी उसने उतार दी। It took him only a minute to do this. ये करने में उसको खाली 1 मिनट लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. ये जो बार के अंदर जो लोग थे वो लोगों ने आपको एक ऐसा बिना सिर वाला आदमी की ओर देखा, घूरते हुए देखा। It took him only a minute to do this. The horrified people मतलब घबराए हुए लोग इन द बार में जो घबराए हुए लोग थे, फाउंड themselves, वो खुद को ऐसे देखने मिले, स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, एक ऐसे आदमी को जिसके सर नहीं है, ऐसे आदमी के सामने वो घूर रहे थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब ये जो कांस्टेबल था जेफर्स वो पहुंच गया और उसने ये देखकर वो हैरान हो गया कि उसने जो आदमी को पकड़ा वो गिरफ्तार करना था, वो आदमी कैसा था जिसका सर नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी, लेकिन जोसेफ ये अपना जो कर्तव्य निभाना था वो आसानी से रोक सकता नहीं था कि नहीं बोल सकता था। इफ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट अ पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड, जबकि न्यायाधीश ने उसको आदमी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो उसे उस आदमी को गिरफ्तार करना है चाहे उसका सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. जैसे ही कांस्टेबल ने उस आदमी को पकड़ने का प्रयास किया जो कि एक के बाद एक कपड़ा जो उतार रहा था और अधिक ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, वहाँ से असाधारण दृश्य पैदा हो गया। फाइनली अ शॉट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद द समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। लास्ट में एक अजीब कमीज हवा में उड़ी और कांस्टेबल ने अपने आप को एक ऐसे आदमी के साथ स्ट्रगल करते हुए पाया कि वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज
that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें घूसों का मार पड़ता था और पता नहीं वो कहाँ से मार आ रही थी, वो भी पता नहीं चल रहा था. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to unseen scientist. लास्ट में जेफर्स ने ये जो इनविजिबल वैज्ञानिक साइंटिस्ट को पकड़ने का लास्ट एफर्ट किया तो उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. वहाँ पे घबराहट भरी, उत्तेजना भरी चीखें उठती थी, पकड़ो उसको पकड़ो, लेकिन बोलना आसान था लेकिन करना मुश्किल था. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद कर लिया था और कोई भी नहीं जानता था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाले. So friends, it's a very interesting story. So we have completed our story. Now let me see our question answer. Who was Griffin? Why did he become a homeless wanderer? ग्रिफिन कौन था और वो घर बिना का क्यों हो गया? So Griffin was a scientist. He had discovered a rare drug which could make the human body invisible. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था और उसने एक ऐसी दवाई इन्वेंट की थी जो वो लेने से वो इनविजिबल बन सके. बट ही वॉज लॉलेस पर्सन, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था, मतलब स्वेच्छाधारी. ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. उसने अपने मकान मालिक के घर पे आग लगा दी. सो टू एस्केप फ्रॉम देयर ही swallowed that drugs and become invisible. इसलिए वहाँ से बचने के लिए उसने वही दवाई निगल दी और वहाँ से वो भाग गया. Thus he became homeless wanderer. ऐसे वो एक होमलेस wanderer बन गया. What did Griffin do at London store? What did Griffin do in London store? लंदन के स्टोर में ग्रिफिन ने क्या किया? To become invisible, Griffin had to take off his clothes. ग्रिफिन इनविजिबल होने के बाद उसके क्लोथ निकालने थे. इट वॉज विंटर सीजन और वो विंटर की सीजन थी. सो ही कुड नॉट लाइव विदाउट क्लोथ. इसलिए वो क्लोथ के बिना रह सकता नहीं था. ही स्लीप इन टू लंडन स्टोर. वो लंदन के स्टोर में घुस गया. देयर ही एंजॉयड द न्यू क्लोथ्स, कॉफ़ी, मीट एंड वाइन. वहाँ पे उसने नए कपड़े, मीट खाया और कपड़ों का एंजॉय लिया. एट लास्ट स्लेप्ट ऑन द पाइल ऑफ क्विट्स. और वहाँ पे उसने बहुत सारे तकिए के पास ढेर सारे तकिए में उसने आराम भी किया. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सो questions will be asked from this chapter. So you have to learn more and write the question answer in your CW notebook. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.